जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपीएसआई की तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम विशेषण को पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने कल के वीडियो में विशेषण का बेसिक जाना था और विशेषण के अंग और तत्व के बारे में जाना था और साथ ही विशेषण के भेद के बारे में भी जाना था। विशेषण के मैंने आपको 4 भेद बताए थे, जिसमें कि एक भेद मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, गुणवाचक विशेषण। तो आइए बाकी के जो विशेषण के भेद होते हैं उनको भी आज की इस क्लास में कर लेते हैं। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको विशेषण के भेद के अंतर्गत क्या पढ़ाया था, ये गुणवाचक विशेषण कंप्लीट करा दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा संख्यावाचक विशेषण। इस क्लास में हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी ऐसे विशेषण शब्द जिनसे संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होगा, उनको यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण है 4 घोड़े। अब देखिए, घोड़े जो है यहाँ पर ये संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता क्या बताई जा रही है कि घोड़े 4 है, यानी संज्ञा की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है 4। 4 जो होगा इस घोड़े की विशेषता है कि घोड़े भी ऐसे वैसे नहीं, 4 घोड़े हैं। तो 4 जो होगा ये घोड़े की विशेषता बता रहा है और 4 अपने आप में किसको प्रदर्शित कर रहा है, संख्या को प्रदर्शित कर रहा है। तो जब संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो 4 जो होगा ये आपका संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, अनेक हाथी। अब देखिए, हाथी जो है वो क्या है, संज्ञा है और इस संज्ञा की यानी इस हाथी की विशेषता क्या बताई जा रही है कि हाथी एक नहीं अनेक है। तो यहाँ पर अनेक हाथियों का जिक्र कर रहा है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर अनेक का मतलब यहाँ पर हाथियों की संख्या के बारे में बता रहा है कि हाथी एक नहीं अनेक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमको मालूम नहीं कितने हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये संख्या के बारे में ही बता रहा है, इसलिए अनेक भी अपने आप में संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ बकरी। अब देखिए, बकरी जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है और बकरी की क्या विशेषता बताई जा रही है कि बकरी कुछ बकरी, यानी कि कुछ विशेषता इसकी हो गई बकरी की। तो कुछ से क्या क्या आशय यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि कुछ से तो यहाँ पर ये आशय निकल कर आ रहा है कि भाई बकरी एक तो है नहीं, जब कुछ लगा दिया तो इसका मतलब बहुत सारी बकरी होगी या कई बकरी होंगी जिनको हम गिन नहीं पा रहे होंगे। तो देख कर बोल दिया कि कुछ बकरी थी, ध्यान नहीं कितनी थी, लेकिन एक से ज्यादा थी और एक से ज्यादा जब होती है तो वहां पर कुछ लगाया जाता है। तो कुछ बकरियां थी, तो कुछ क्या हो जाएगी, इस बकरी की विशेषता हो जाएगी। और कुछ अपने आप में क्या यहाँ पर इंगित कर रहा है, कुछ बोल रहा है कि यहाँ पर संख्या के बारे में बता रहा है कि बकरियों की संख्या ज्यादा थी, वे काउंट नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर कुछ बता दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है आपका संख्यावाचक विशेषण। अब आपने एक बात गौर किया होगा तीनों उदाहरणों में, यहाँ पर तो आपको स्पष्ट संख्या दे दी गई थी 4, इससे तो हमको बिल्कुल क्लियर हो गया कि घोड़े 4 हैं। लेकिन यहाँ पर हमको जो स्पष्ट संख्या नहीं दी गई, यानी पूरी संख्या नहीं दी गई, हमको क्या दिया गया, अनेक। जैसे कि यहाँ पर कुछ, यहाँ पर संख्या तो नहीं दी गई और यहाँ पर भी संख्या नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर संख्या दे दी गई, जिससे हमको ये मालूम चल गया कि घोड़े की संख्या 4 है, लेकिन हाथी अनेक है। हाथियों की संख्या का हमको मालूम नहीं चला कि कितने हैं, बकरी की संख्या का हमको मालूम नहीं चला कि कितनी है। तो यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि एक तो हो गई आपकी निश्चित संख्या, यानी यहाँ पर तो निश्चित कर दिया कि ये संख्या 4 है, और एक हो गया आपका अनिश्चित संख्या, यहाँ पर हम निश्चित नहीं कर पाए कि हाथी कितने हैं, एक से ज्यादा है लेकिन हमको मालूम नहीं कि वे कितने हैं, इसका मतलब हो गया अनिश्चित संख्या। जैसे कि बकरी, बकरी क्या है यहाँ पर, कुछ बकरी, यहाँ पर निश्चित नहीं कर पाए कि कितनी बकरी है, एक से ज्यादा तो बकरी है, इसीलिए तो यहाँ पर कुछ बकरी का प्रयोग किया है, लेकिन हम ये निश्चित नहीं कर पाए कि वह बकरी कितनी है, इसका मतलब यहाँ पर अनिश्चित हो गया है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संख्यावाचक विशेषण जो होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण से तो यहाँ पर
निश्चित संख्याओं का बोध हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 4 घोड़े। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से यहाँ पर क्या बोध होगा, अनिश्चित संख्यावाचक से यहाँ पर बोध होगा कि यहाँ पर इसकी अनिश्चित संख्याओं का ही बोध होगा, यानी यहाँ पर संख्याओं का पता नहीं होगा कि कितने हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों बात आपकी क्लियर हुई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के पहले भेद के बारे में। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। इसके भेद भी यहाँ पर 5 तरीके का निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, तो इन पांचों को हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे विशेषण शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराएंगे वो क्या हो जाएंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे और भी उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि एक आदमी। अब देखिए आदमी की विशेषता यहाँ पर बता दी गई कि आदमी कितना है, एक, और यहाँ पर एक लगाकर निश्चित कर दिया गया कि आदमी सिर्फ एक है। हमको ये डाउट में नहीं रखा कि कुछ आदमी, अनेक आदमी, ये डाउट हमें यहाँ पर नहीं रखा गया कि कितने आदमी होंगे। यहाँ पर बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ पर बिल्कुल निश्चित कर दिया कि एक आदमी। ठीक है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 10 कारें, यहाँ पर कारों की संख्या निश्चित कर दी गई कि कारें कितनी है, 10 है। हमको डाउट में तो नहीं रखा, हमको भलंके में तो नहीं रखा कि भाई इतनी कारें है, इतनी वो है, ऐसा कुछ नहीं बोला। सीधा यहाँ पर आपको निश्चित संख्या दे दी गई कि 10 कारें। ऐसे ही यहाँ पर आपको 5 घोड़े। अब देखिए घोड़ों की संख्या यहाँ पर निश्चित कर दी गई 5 घोड़े, तो ये आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अब इसके भी यहाँ पर 5 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, पहले इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का पहला भेद जो है वो हो जाता है क्रमवाचक विशेषण, यानी इसमें यहाँ पर क्रम को बताएगा। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये होते हैं ना, क्रम से चलते हैं, ये आपके क्रमवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका क्रमवाचक विशेषण, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका गणनावाचक विशेषण। यहाँ पर देखिए गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। तो ये गणनावाचक विशेषण जो है ये भी अपने आप में 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका पूर्णांक बोधक, जिससे पूर्ण अंकों का ज्ञान होगा, और एक होता है अपूर्णांक बोधक, जिससे पूर्ण अंकों का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, तो गणनावाचक विशेषण भी 2 प्रकार का होता है। हालांकि हम इन दोनों को अभी आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे इनके उदाहरण सहित। ठीक है, तो तीसरा यहाँ पर हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण जो होता है जो गुणा में चलते हैं, जैसे कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना। ठीक है, ये होता है ना, तो ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। चौथा हो जाएगा यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण। और 5वां हो जाता है यहाँ पर प्रत्येक बोधक विशेषण। तो ये 5 भेद जो है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद हैं। आइए अब एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में इनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम क्रमवाचक विशेषण को। यहाँ पर देखें, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्रमवाचक विशेषण। तो क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, जो संख्या के क्रम को सूचित करते हैं वे क्रमवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 20वां, 22वां, 100वां, 1000वां, कुछ भी हो वो यहाँ पर आपके क्रमवाचक विशेषण हो जाते हैं, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब इसके यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे तो हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला लड़का यहाँ आए। आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा और इसमें लिखा हुआ है पहला लड़का यहाँ आए, और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो आप सीधा सीधा यहाँ पर जवाब दे देंगे कि यहाँ पर तो भाई संख्या के बारे में बता रहा है, तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन अगर आपसे और डीप में पूछा जाए, और भी गहराई से अगर आपसे पूछा जाए कि संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये कौन सा विशेषण है, तो आप बोल देंगे कि भैया जी ये तो आपका क्रमवाचक विशेषण है। तो पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रमवाचक विशेषण। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे तो और भी क्लियर होगा। जैसे कि पंक्ति का तीसरा लड़का खड़ा हो जाए। अब आपसे अगर ये वाक्य दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो आप ये जो तीसरा शब्द लिखा है यहाँ पर तीसरा, इसको पढ़कर आप बता देंगे कि ये तो एक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तीसरा।
तो इसलिए ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। और यहाँ पर आपसे और डीप में पूछे तो पूछे कि कौन सा संख्यावाचक विशेषण, तो आप बोलेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निश्चित संख्या को बता दिया इसने कि तीसरा पूछ रहा है, तो निश्चित कर दिया, नहीं कर दिया। और अगर आपसे और भी डिटेल में पूछा जाए कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत भी ये कौन सा विशेषण है, तो आप बोल देंगे कि ये तो क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। तो क्योंकि ये यहाँ पर क्रम को दर्शा रहा है, पंक्ति का तीसरा लड़का, भाई पंक्ति में पहला लड़का होगा, फिर दूसरा लड़का होगा, और हमसे क्या पूछा है कि तीसरा लड़का खड़ा हो जाइए, तो तीसरे लड़के के बारे में पूछा है ना, यानी निश्चित कर दिया कि वो तीसरा लड़का। और तीसरा लड़का क्या होगा, क्रम, क्योंकि यहाँ पर एक क्रम से चल रहे थे, क्रम से पंक्ति में खड़े थे। तो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि क्रमवाचक विशेषण वे होंगे जो संख्या के क्रम को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर दोनों उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत निश्चित संख्यावाचक विशेषण और इसके अंतर्गत भी क्रमवाचक विशेषण आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आइए अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का दूसरा भेद, गणनावाचक विशेषण। तो हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद के अंतर्गत पहला भेद तो यहाँ पर पढ़ चुके हैं, क्रमवाचक विशेषण। अब यहाँ पर दूसरा भेद पढ़ने वाले हैं, गणनावाचक विशेषण। तो गणनावाचक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण अंकों में गिने जा सके उनको गणनावाचक विशेषण कहा जाता है। यानी ऐसे विशेषण शब्द जो अंकों में गिने जा सकते हैं वो यहाँ पर गणनावाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। अब अंकों में कैसे गिने जाएंगे? जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये अंक ही तो हो गए। अब हम इनको अंकों में गिन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1, सवा, पौन, ढाई, ये होते हैं ना, ये भी आपके गणनावाचक विशेषण ही होते हैं, क्योंकि इनसे हम यहाँ पर गणना करते हैं। अब गणनावाचक विशेषण भी यहाँ पर दो तरीके का होता है, इसके भी यहाँ पर दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक भेद हो जाता है पूर्णांक बोधक और एक भेद हो जाता है इसका अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक से यहाँ पर यानी ऐसे विशेषण शब्द आपको मिलेंगे जिनसे यहाँ पर पूर्ण अंकों में गिना जा सके, और अपूर्णांक बोधक के अंतर्गत क्या होगा? ऐसे अंक होंगे जो यहाँ पर पूर्ण अंकों में नहीं गिने जाएंगे, जैसे कि आधा, पौना, सवा, ढाई। ठीक है, इनको एक एक करके दोनों को बहुत ही डिटेल में और वाक्य प्रयोग करके उदाहरण सहित देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर गणनावाचक विशेषण का पहला भेद हो जाता है पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक क्या होता है? जो गणनावाचक विशेषण पूर्ण अंकों का बोध कराए वो पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण होते हैं। यानी ये पूर्ण अंकों का बोध कराएंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पर देखिए उदाहरण है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, ये क्या है? 1 जो है अपने आप में पूरा अंक है, 2 ये भी पूरा अंक है, 3 भी पूरा अंक है, 4 भी पूरा अंक है, 5 भी पूरा अंक होगा, 6 भी पूरा अंक होगा। यानी यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 जो है ये हम गणना कर रहे हैं, ये पूरे अंक है, इसलिए इनको पूर्णांक बोधक कहेंगे। और पूर्णांक बोधक भी किस तरीके से कहेंगे? पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण। ठीक है, इसका यहाँ पर कुछ उदाहरण देके वाक्य प्रयोग करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 25 रुपये दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 25 जो है ये गणना कर रहे हैं हम, और 25 जो है अपने आप में पूरा अंक है, यानी कि पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर पूर्णांक बोधक। ठीक, ऐसे यहाँ पर एक और उदाहरण देखेंगे, मुझे 2 पुस्तकें दो। अब देखिए मुझे 2 पुस्तकें दो, तो 2 क्या है? पूर्णांक बोधक है, यानी पूरा अंक है, पूरे अंक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण यहाँ पर ये हो जाएगा। तो उम्मीद है पूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं गणनावाचक विशेषण का दूसरा भेद, जो कि है आपका अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक क्या होगा? जो पूर्ण अंकों का बोध न कराए, यानी ऐसे विशेषण जो पूर्ण अंकों का बोध नहीं कराएंगे वे यहाँ पर अपूर्णांक बोधक गणनावाचक विशेषण हो जाएंगे। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि सवा, आधा, पौना, ढाई, डेढ़ इत्यादि जो यहाँ पर गणनावाचक शब्द होंगे वो यहाँ पर अपूर्णांक बोधक हो जाएंगे। क्यों अपूर्णांक बोधक होंगे? क्योंकि ये पूरे अंकों का बोध नहीं कराएंगे। भाई 1, 2, 3, 4 ये तो पूरे अंक हो गए, लेकिन ये आधा, सवा, पौना, ढाई ये पूरे अंक थोड़े ही है,
ये एक, जैसे कि आपका आधा हो गया, ये एक से आधा होता है, और ये क्या होगा, सवा होगा, एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी चौथाई हिस्सा होता है एक का, एक में जुड़कर। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। इनको हम उदाहरण से समझेंगे तो ये भी बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण देखिए, 2.5 किलो चीनी लाओ। अब देखिए यहाँ पर 2.5 किलो चीनी लाओ, यहाँ पर पूरे अंक का बोध थोड़े हो रहा है, यानी कि पूर्णांक बोधक थोड़े हो जाएगा, क्योंकि ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण अंकों का बोध हमको नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पर होता 2 किलो चीनी लाओ तो ये हो जाता पूर्णांक बोधक, लेकिन यहाँ पर अब 2 किलो नहीं है, अब यहाँ पर है 2.5 किलो। तो 2.5 किलो चीनी लाओ, इसका मतलब ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा, ये पूरे अंकों का बोध यहाँ पर नहीं करा रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1.25 किलो तेल ले लो। अब देखिए 1.25 किलो तेल ले लो, यहाँ पर भी पूरे अंक का बोध नहीं हो रहा है, 1.25 किलो बोल रहा है। तो 1.25 किलो जब बोल रहा है तो ये भी अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। एक और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे, 3.25 रुपये दीजिए। अब देखिए अगर यहाँ पर बोलता 3 रुपये दीजिए तो हो जाता है पूर्णांक बोधक, लेकिन अब बोल रहा है 3.25 रुपये दीजिए, इसका मतलब ये अपूर्णांक बोधक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये गणनावाचक विशेषण के दोनों भेद आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद। तीसरा भेद यानी ये वाला भेद, ये तो है ना हमारे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसका हमने ये भी भेद पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं ये तीसरा भेद जो कि है आवृत्तिवाचक विशेषण। अब आवृत्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो आवृत्ति को सूचित करे वो आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। आवृत्ति मतलब क्या होता है? आवृत्ति होता है 3 गुना, ये चलते हैं आपके गुने में। आपको इसकी पहचान अगर याद रखनी हो तो आवृत्ति का मतलब हो, इसका समझ लीजिए गुना। जब भी आवृत्ति पूछे तो आप गुना में काउंट कीजिएगा, जैसे कि 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 4 गुना, 212, ये सभी जो होते हैं गुने में, ये आपके आवृत्तिवाचक होते हैं। इनका यहाँ पर वाक्य प्रयोग करेंगे तो और भी क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, राजू तुमसे तिगुना काम करता है। अब देखिए तिगुना जो हो जाएगा ये आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है, आवृत्ति को सूचित कर रहा है। तो राजू तुमसे तिगुना काम करता है, ये हो जाएगा आवृत्तिवाचक विशेषण। एक और उदाहरण है यहाँ पर, हम इस बार 2 गुनी मेहनत करेंगे। ठीक है, हम सब मिलकर इस बार 2 गुनी मेहनत करेंगे। यूपीपी कांस्टेबल में नहीं हुआ तो क्या हुआ? इस बार हम 2 गुनी मेहनत करेंगे और यूपीएसआई का में सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, इस तरीके की पॉजिटिव सोच रखिए और अपने से रिलेट करके इनको पढ़ते भी चलिए, याद भी करते चलिए और समझते भी चलिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आप क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण और आवृत्तिवाचक विशेषण समझ गए होंगे। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण और प्रत्येक बोधक विशेषण, इन दोनों को भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत समुदायवाचक विशेषण। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण का जो चौथा भेद है वो है समुदायवाचक विशेषण। तो समुदायवाचक विशेषण किसको कहेंगे ये देख लेते हैं। वे संख्यावाचक विशेषण जो समुदाय या समूह का बोध कराए वे समुदायवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे संख्यावाचक विशेषण होंगे जो किसी समुदाय का या किसी समूह का बोध कराएंगे, उनको यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण कहा जाता है। अब ये कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये उदाहरण लिखे गए हैं, दोनों, तीनों, पांचों, आठों, बीसों, कुछ भी हो सकता है। तो ये देखिए दोनों और तीनों ये एक समूह का निर्माण करे। हम बोलेंगे ना तीनों व्यक्ति, यानी तीनों व्यक्ति, इसका मतलब एक समूह है तीनों का। तो यहाँ पर समूह का जिक्र इनके द्वारा यहाँ पर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पांचों आदमी, ठीक है, तो पांचों आदमी जब हम बोलेंगे तो पांचों से क्या मिल रहा है, बनकर क्या बन रहा है, समूह बन रहा है, एक समुदाय बन रहा है। तो ये दोनों, तीनों, पांचों, छठों, सातों, आठों, नौवों, बीसों, सोइयों, ये जो भी आपके इस तरीके से समूह में बोले जाएंगे ये यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक समुदाय विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समुदायवाचक विशेषण इनको कहा जाता है। इनको यहाँ पर उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करेंगे, यानी वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए,
हम दोनों घूमने जाएंगे। अब देखिए हम दोनों से यहाँ पर एक समूह का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया? अब कहेंगे जी बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर दोनों जो है वो एक समुदायवाचक या फिर इसी को समूहवाचक विशेषण भी कहा जाता है। तो दोनों क्या हो जाएगा? समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, ये तीनों पेड़ सूख गए हैं। ठीक है, ये तीनों पेड़ सूख गए हैं। अब देखिए ये तीनों जो है, तीनों ये एक समूह का निर्माण कर रहा है। भाई ये तीनों पेड़ सूख गए, तो तीन पेड़ खड़े हो गए एक जगह, तो ये तीनों सूख गए, तो एक समूह का निर्माण कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? तो तीनों क्या है, एक समूह का यहाँ पर बोध करा रहा है, तो इसलिए तीनों जो हो जाएगा वो समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। एक और उदाहरण है यहाँ पर, पांचों भाई वन में गए। अब देखिए पांचों से क्या एक समूह का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई समूह के बारे में ही तो हमको यहाँ पर पता चल रहा है पांचों से, तो पांचों जो हो जाएगा एक समूह हो जाएगा। तो पांचों भाई वन में गए, इस वाक्य में ये जो पांचों है ये समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समुदायवाचक या फिर समूहवाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण का अंतिम भेद जो कि है पांचवा, ये है आपका प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो मैंने निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद बताए थे ना, उनमें पांचवा जो है ये प्रत्येक बोधक विशेषण है। अब देखिए प्रत्येक बोधक क्या होता है? जो संख्यावाचक विशेषण एक या अकेले का बोध कराए, यानी यहाँ पर ये जो प्रत्येक बोधक होते हैं ना, ये एक एक करके बोध कराएंगे, ये अकेले अकेले का बोध कराएंगे, उनको यहाँ पर प्रत्येक बोधक विशेषण कहा जाएगा। कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से होते हैं, देखिए एक बार यहाँ पर उदाहरण देख लीजिए सीधा। हरेक की मृत्यु निश्चित है। अब देखिए हरेक ये किससे बना है? हर एक, यानी जितने भी है, जितने भी दुनिया में है, एक एक करके सबकी मृत्यु होनी है, इसलिए यहाँ पर शब्द बन गया हर एक। तो हर एक ये हो जाएगा शब्द आपका प्रत्येक बोधक का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक बोधक इसको यहाँ पर बोलेंगे हर एक की मृत्यु निश्चित है। प्रत्येक को भोजन दो, यानी कि जितने भी यहाँ पर दावत खाने आए हैं प्रत्येक को भोजन दो, यानी एक एक करके भोजन दो। ठीक है, तो प्रत्येक भी यहाँ पर अकेले का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? जी बिल्कुल करा रहा है, तो ये प्रत्येक बोधक यहाँ पर हो जाएगा। एक एक करके आओ, भोजन खाने के लिए एक एक करके आओ, भंडारा खाने के लिए एक एक करके आओ। ठीक है, तो एक एक अकेले का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? ये बिल्कुल करा रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा प्रत्येक बोधक। तो ये थे आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद, जो कि मैंने आपको एक एक करके बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया है और वाक्य में भी प्रयोग करके इनको आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो मैंने संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था ना हमने शुरू में, उसमें एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण था, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, उसके 5 भेद को भी यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो क्या होते हैं, जो अनिश्चित संख्या या बहुत्व का बोध कराए, यानी अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे। वहां पर जो संख्या होगी उसकी निश्चितता का बोध नहीं होगा, अनिश्चित होगी, अनलिमिटेड भी हो सकती है, यानी जिनको गिना नहीं जा सके, और ये उनको गिना नहीं जा सकेगा, अनलिमिटेड होगी, तो वे बहुत सारी वस्तुएं होगी ना, इसीलिए यहाँ पर बहुत्व लिखा है। यहाँ पर बहुत शब्द यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक नहीं होगी, ये होगी बहुत, यानी कि बहुत सारी होगी, जिनको हम यहाँ पर गिनने में असमर्थ होंगे। तो जो अनिश्चित संख्या या बहुत्व का बोध कराए वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इसके उदाहरण देखिए कुछ, जैसे कि यहाँ पर अनेक, कितने सारे, ढेर सारे, कितने, कई, ये इस तरीके के कुछ उदाहरण हैं जो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके यहाँ पर कुछ उदाहरण देखिए जो वाक्य में प्रयोग किए गए हैं। तो देखिए पापा ने ढेर सारे खिलौने खरीदे। अब देखिए ढेर सारे खिलौने खरीदे, इससे हमें ये पता थोड़े चल रहा है कि कितने खरीदे, ढेर सारे खरीदे, क्या पता कितने खरीदे होंगे, यानी यहाँ पर निश्चित संख्या का तो बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनिश्चित संख्याओं का बोध हो रहा है। तो पापा ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इसका मतलब यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे खेल रहे हैं, भाई बच्चे खेल रहे हैं, अब ये निश्चित नहीं किया कि कितने खेले हैं, यहाँ पर कुछ शब्द लगा दिया,
तो कुछ का मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या पता कितने होंगे। तो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कई दर्शकगण, यानी कि दर्शकगण थे बहुत सारे, तो कई का यहाँ पर यूज कर दिया, तो कहीं से यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं किया गया है। ठीक है, एक और यहाँ पर उदाहरण देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पता नहीं कितने शेर थे। अब देखिए यहाँ पर कितने, पता नहीं कितने शेर थे, भाई कितने से क्या पता हमको, तो कितने से यहाँ पर क्या मालूम हो रहा है, भाई बहुत सारे होंगे, हम हमारे से गिने नहीं गए, इसीलिए हमने बता दिया। किसी ने पूछा होगा कि भाई कितने शेर थे, तो भाई भाई पता नहीं कितने शेर थे, मतलब बहुत ही सारे थे, मैं नहीं गिन पाया, पता नहीं कितने थे। ठीक है, तो इसलिए कितने शब्द जो होगा ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद हो जाएगा, ठीक, मतलब उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, एक और देखें यहाँ पर उदाहरण, गुफा में बहुत शेर थे। अब देखिए जो बहुत है ये भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। तो गुफा में बहुत शेर थे, यानी कि बहुत सारे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये संख्यावाचक विशेषण आप समझ गए होंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के सभी भेद वगैरह मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करा दिया है। तो आइए अब देखते हैं यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और नियम। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण जो होता है इनसे संबंधित दो नियम है, जिनसे यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाता है। आइए इनको देखते हैं। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले या तो लगभग लग जाए, या पूर्णांक बोधक के पहले करीब शब्द लग जाए, या फिर पूर्णांक बोधक शब्द के बाद में ओ प्रत्यय लग जाए, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ये आपकी समझ में नहीं आया होगा, एक बार मैं फिर से आपको सिंपल शब्दों में बताऊंगा, फिर उसके बाद अब उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेंगे। यानी आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण में मैंने एक गणनावाचक विशेषण आपको पढ़ाया था। उस गणनावाचक विशेषण के मैंने आपको दो भेद बताए थे, पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। तो वो जो पूर्णांक बोधक होता है ना, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसके पहले अगर लगभग शब्द या फिर करीब शब्द, इन दोनों में से कोई सभी लग जाता है ना, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। या फिर उस पूर्णांक बोधक शब्द के बाद में ओ प्रत्यय लग जाए, तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ये ओ वाला, ये प्रत्यय ओ। अब भी आपकी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, तो आपको बहुत ही जल्दी से आपकी समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए ये एक उदाहरण है, 40 लोग थे। अब देखिए जो 40 है ये पूर्णांक बोधक है, यानी ये पूरा अंक है, पूरा अंक होता है वही तो पूर्णांक होता है, मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था। तो 40 जो है ये पूर्णांक बोधक हो गया। अगर इसके पहले हम यहाँ पर लगभग लगा दें, देखिए लगभग, ये हो गया आपका लगभग। ठीक है, ये हो गया लगभग। तो अब इसको पढ़ेंगे हम, लगभग 40 लोग थे। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन जब तक हमने यहाँ पर लगभग नहीं लगाया था, अब इसको पढ़ रहे थे हम, 40 लोग थे, तो ये हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर इसने निश्चित संख्या दे दी है 40, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है और ये पूर्णांक भी है। अब इस पूर्णांक बोधक के पहले हमने यहाँ पर लगभग लगा दिया। लगभग लगाते ही इसको कैसे पढ़ेंगे, लगभग 40 लोग थे, तो लगभग 40 लोग थे, इसका मतलब अब ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं रहा, अब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया है। तो बस इस डेफिनेशन में जो ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें यही कहा गया है कि अगर पूर्णांक बोधक के पहले हम लगभग लगा दे, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। एक और उदाहरण यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए 100 लोगों ने खाना खाया। अब देखिए यहाँ पर 100 जो है ये पूर्णांक बोधक है कि नहीं है, पूरे अंक को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जी हाँ पूरे को प्रदर्शित कर रहा है, यानी ये पूर्णांक बोधक भी है और निश्चित संख्यावाचक विशेषण तो ये है ही। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत ये पूर्णांक बोधक है, तो ये हो जाता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अगर इस पूर्णांक बोधक यानी इस 100 के पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं करीब, करीब, ये यहाँ पर लिख दिया हमने करीब। अब इसको पढ़ेंगे, करीब 100 लोगों ने खाना खाया। अब ये
पूर्णांक बोधक के पहले जो करीब लग गया है ना, अब ये पूरा का पूरा वाक्य आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं रहा, अब ये यहाँ पर आपका हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो कि मैंने आपको ऊपर ये परिभाषा लिखी गई है ना, इसमें भी यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में आपको समझाया है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले या तो लगभग लग जाए या फिर करीब लग जाए, तो वो यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। तो लगभग तो हमने इस उदाहरण में लगाया और करीब हमने इस उदाहरण में लगाया। अब यहाँ पर करीब लगते ही ये हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर एक और उदाहरण देखिए, सैकड़ों लोग मारे गए। अब देखिए ये जो सैकड़ों है, इस सैकड़ों में देखिए ओ प्रत्यय जुड़ा है कि नहीं है, ये वाला देखिए यहाँ पर ओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर ओ प्रत्यय लग जाता है तो यहाँ पर भी आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर सैकड़ों में ओ प्रत्यय लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। एक बार आप इसको फिर से पढ़ेंगे ना, इस परिभाषा को, और इन उदाहरणों को देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और नोट्स देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये भी। कभी कभी वाक्य में दो पूर्णांक बोधक विशेषण एक साथ आ जाते हैं, यानी कभी कभी आपको कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जिनमें दो पूर्णांक बोधक एक साथ आ जाएंगे, तो वहां पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। कैसे हो जाता है, आइए इसके भी उदाहरण देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 50-60 लोग बचे हैं। अब देखिए 50 पूर्णांक बोधक है, 60 पूर्णांक बोधक है, दोनों शब्द एक साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यानी कि 50-60 लोग बचे हैं। अगर आपसे इस तरीके का वाक्य देकर पूछा जाए कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो यहाँ पर आपको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण बताना है। ये 50 और 60 देखकर आप निश्चित मत लगा देना, आप इसकी यहाँ पर ये पहचान ऊपर पढ़ सकते हैं, नोट्स में भी मैंने बराबर लिख दी है। ठीक है, तो 50-60 लोग यानी कि दो पूर्णांक बोधक एक साथ आ जाएंगे तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 2-4 लोग चले आओ। ठीक है, 2-4 लोग चले जाओ, तो यहाँ पर 2 और 4 दोनों पूर्णांक बोधक है और दोनों एक साथ आए हैं, तो यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये संख्यावाचक विशेषण का पूरा टॉपिक आप समझ गए होंगे। बाकी के विशेषण जो है वो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे।